दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला हॉस्पिटल पर हुआ है, जिसमें 500 लोगों की एकदम से मौत हो गई। ज़्यादा चीकम चिल्ली ना करते हुए बहुत आसान तरह से आप लोगों को पूरी खबर बताऊंगा। वैसे ये खबर रात ही मेरे पास ब्रेक हो गई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हमला हुआ भी है, नहीं हुआ है, या किसकी तरफ से हमला किया गया है। लेकिन अब कई सारे सोर्सेज के बाद ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि हॉस्पिटल पर हमला हुआ कल देर शाम। दरअसल ये हमला गाज़ा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुआ। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ भी थे जो पहले से हमलों में घायल हुए थे। साथ ही साथ कुछ शरणार्थी भी थे जो इजराइल के हमलों से बचने के लिए इस हॉस्पिटल में जाकर रह रहे थे। लेकिन इस हॉस्पिटल के ऊपर आकर एक मिसाइल गिरती है और अचानक से मरीज़ और जो वहाँ पर लोग थे 500 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही झटके में हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। इस युद्ध का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जहां पर एक साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस हमले के बाद हमास ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल अब हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर महिलाएं और बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर भी मिसाइल गिरा दी। यहाँ पर सारे आम लोग थे गाज़ा के। ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी कि इजराइल ने मिसाइल गिराई है हॉस्पिटल पर आम लोगों पर। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि ये जो हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी है ये इजराइल की मिसाइल नहीं है, बल्कि ये खुद हमास की मिसाइल है। जी हाँ, फिलिस्तीनी मिसाइल बताया है इसको, और कहा है कि ये हमला हमने नहीं किया है बल्कि हमास ने किया है और ये मिसाइल फिलिस्तीनी है। अब ऐसा आरोप इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास के ऊपर लगाने लगा है। हॉस्पिटल पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। इजराइल को हर कोई घेर रहा है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पर मिसाइल क्यों गिराई, जिसके बाद अब इजराइल सीधा आरोप हमास के ऊपर ही लगा रहा है कि इजराइल का हाथ नहीं है इस हमले में, बल्कि हॉस्पिटल के करीब ये लोग इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसका जो रुख था मिसाइल का वो हॉस्पिटल की तरफ हो गया और मिसाइल इजराइल पर ना जाकर हॉस्पिटल के ऊपर जाकर गिरी। हमास का यह रॉकेट दिशा भटक गया और हॉस्पिटल पर जाकर गिरा, जिसमें 500 लोग एक झटके में खत्म हो गए। इजराइल कह रहा है कि भाई हमने हमला नहीं किया है, ये वही आतंकवादी हैं खुखार जिन्होंने हमारे बच्चों की हत्या की और ये अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। तो सीधा आरोप इस हमले का हमास के ऊपर लगा दिया, क्योंकि ये हमला ही इतना ज्यादा क्रूरता वाला है। आम लोग, मरीज हॉस्पिटल में थे, महिलाएं बच्चे शरण लिए हुए थे हमलों से बचने के लिए, और हमला वहां पर हो गया। ये 500 लोगों के मारे जाने की जो जानकारी है वो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। गाजा के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल में ये हमला हुआ है, जहां एक तरफ इजराइल इस हमले से दुनिया के सामने अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले से पहले इजराइल की सेना ने यहां पर वार्निंग के तौर पर कुछ फायरिंग भी की थी। वार्निंग देने के लिए यहां पर पहले गोलीबारी हुई और उसके कुछ ही देर के बाद एक रॉकेट हॉस्पिटल के ऊपर आकर गिरता है और 500 लोग खत्म हो जाते हैं। तो अब इजराइल छुपा रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है, क्योंकि आम लोग मारे गए हैं। अब ऐसे में जॉर्डन में अमेरिका के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ एक शिखर सम्मेलन हो रहा था, वो रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी जो जॉर्डन की यात्रा थी उस यात्रा को भी इस हमले के बाद रद्द कर दिया है। वहीं यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस भी कल मिडिल ईस्ट जा रहे हैं और वहां पर भी बहुत सारे देशों के साथ मिलकर इस युद्ध को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। वहीं इसराइल के मिलिट्री चीफ हेलेन हेरलिनी ने ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर हमला किया तो सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही तबाही तबाही। तो फिलहाल इस हमले के बाद मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, लेकिन इजराइल अब दुनिया की नज़र में ऐसा दिखा रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है, क्योंकि हमला इतना ज़्यादा क्रूरता वाला है। महिलाएं और बच्चे ज़्यादा मारे गए, हॉस्पिटल के अंदर ये हमला हुआ है। देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।